नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य निबंध विधा। निबंध विधा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पीवाईक्यू सीरीज के क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और कौन कौन सी परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो निबंध से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। अज्ञेय ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया है कि जियो क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2017 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है भी आत्मनेपद, जो अज्ञेय का निबंध है। अज्ञेय ने शेखर के संदर्भ में अपने निबंध संग्रह आत्मनेपद, जिसका समय है सन 1960 ईस्वी में, स्वीकार किया है कि जियो क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। अज्ञेय के निबंध संग्रह है त्रिशंकु 1945 ईस्वी, सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मनेपद 1960, आलवाल 1971 ईस्वी, लिखी कागद कोरे 1972, भवंती 1972, अंतरा सन 1975, अद्यतन 1977, जोग लिखी सन 1977, स्रोत और सेतु 1978, युग संधियों पर 1982 ईस्वी, धार और किनारे सन 1982, कहाँ है द्वारका 1982, केंद्र और परिधि 1984 ईस्वी, छाया का जंगल 1984, सृजना और संदर्भ 1985, स्मृति छंदा 1989 और संवत्सर। तो ये सभी निबंध सच्चिदानंद हिरण वात्स्यायन अज्ञेय के निबंध हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। और सही उत्तर है सी, अंगद का पांव, अद्यतन, विकलांग, श्रद्धा का दौर और मराल। निबंध संग्रह, प्रकाशन वर्ष और निबंधकार यहाँ पर दिए हुए हैं। अंगद का पांव 1958, यह श्रीलाल शुक्ल जी का निबंध है। अद्यतन 1977, अज्ञेय का निबंध है। विकलांग, श्रद्धा का दौर 1980, हरिशंकर परसाई। मराल 1993, कुबेरनाथ राय का निबंध है। कुटज निबंध है और इसके लेखक कौन है? और सही उत्तर है ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध है। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2005 में आया है। कुटज निबंध, जिसका समय है 1964, इस निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं चिंतामणि भाग 1 1939, चिंतामणि भाग 2 1945, चिंतामणि भाग 3 1983 और चिंतामणि भाग 4। चिंतामणि जो निबंधों का संग्रह है, रचना इनकी 4 भागों में प्रकाशित है। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? यूजीसी नेट 2006 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए, प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय और प्रिया नीलकंठी। तो इनका समय देखिए। प्रबंध प्रतिमा सन 1940, ये निराला का निबंध है, उपन्यास है ये। अतीत के चलचित्र, ये रेखा चित्र है 1941 और ये महादेवी वर्मा जी का है। ठेले पर हिमालय 1958, धर्मवीर भारती। प्रिया नीलकंठी यह निबंध है 1968 में कुबेरनाथ राय के द्वारा लिखित। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2007 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छां, रस आखेटक। चिंतामणि भाग 1 1939, आचार्य शुक्ल। निबंध संग्रह, प्रकाशन वर्ष और निबंधकार यहाँ पर दिए हुए हैं। अशोक के फूल 1948 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चितवन की छां 1953, विद्या निवास मिश्र। रस आखेटक 1970, कुबेरनाथ राय का निबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, उसका विकल्प उसको चुनना है। और सही उत्तर है डी, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह विकल्प सही है। यूजीसी नेट 2008 में ये प्रश्न आया है। रस विमर्श, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और रचनाएं दी हुई हैं। रस विमर्श 1965, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी। रस मीमांसा 1939, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस सिद्धांत 1964, डॉक्टर नगेंद्र। रसज्ञ रंजन 1920, महावीर प्रसाद द्विवेदी।
काव्य में रस 1956, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? और सही उत्तर है ए, धर्मवीर भारती का यह निबंध है। ठेले पर हिमालय 1958, पश्यंती 1969, कहनी अनकहनी 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शब्दिता 1677, मानव मूल्य और साहित्य 1960। ये सभी क्या है? धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह है चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में, आदि अंत और आरंभ। तो रचना का समय सबका साथ में दिया हुआ है। शरद जोशी के निबंध है यथासंभव, जीप पर सवार इल्लियां, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, रहा किनारे बैठ, तिलिस्म, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र। तो ये क्या है? शरद जोशी के निबंध संग्रह हैं। कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। और सही उत्तर है सी, शिव शंभू के चिट्ठे, रसज्ञ रंजन, श्रृंखला की कड़ियां और कल्पलता। शिव शंभू के चिट्ठे ये बालमुकुंद गुप्त का निबंध है और इसका प्रकाशन वर्ष 1904 या 5 में हुआ। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है 1920, श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा 1942, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी 1951। रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? और सही उत्तर है इसमें ए, शिव शंभू के चिट्ठे, काव्य कला तथा अन्य निबंध, कुटच कहाँ है? द्वारिका। ये प्रश्न यूजीसी नेट सन 2008 में आया है। शिव शंभू के चिट्ठे का जो समय है 1904 या 5 है और ये बालमुकुंद गुप्त का निबंध है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 ईस्वी जयशंकर प्रसाद जी का निबंध है। कुटच 1964, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कहाँ है द्वारिका 1982 और ये अज्ञेय का निबंध है। निबंध और निबंधकार को सुमेलित करना है और सुमेलन यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार। नया साहित्य नए प्रश्न 1955 प्रकाशन वर्ष और यह नंद दुलारी वाजपेयी जी का निबंध है। विचार और वितर्क 1954, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य अज्ञेय का है। मीरा परिवार 1972, महादेवी वर्मा। फिर फैतलवा डाल पर 1962, विवेकी राय का निबंध है। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक बताइए कौन है? और सही उत्तर है सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यूजीसी नेट 2009 में ये प्रश्न आया है। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कश्मीर कुसुम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। संसार महानाटकशाला, बालकृष्ण भट्ट। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? और सही उत्तर है बी, रामवृक्ष बेनीपुरी। ये निबंध जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017, यूजीसी नेट 2010 में ये प्रश्न आया है। वंदे वाणी विनायको एवं गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी के निबंध हैं। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध है धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, भौं, नारी, मुक्ष, ह, द, घूरे का लगता बीने, अपव्यय, वृद्ध, दान, ईश्वर की मूर्ति, होली है अथवा होरी। तो ये सभी प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सही उत्तर है सी, पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। अंगद का पांव 1958, श्रीलाल शुक्ल। गंधमादन 1972 ईस्वी कुबेरनाथ राय। जीप पर सवार इल्लियां 1971, शरद जोशी। फूलों वाले कैक्टस 1978 ईस्वी रविंद्रनाथ त्यागी का निबंध है। निम्न में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? और सही उत्तर है डी, जीप पर सवार इल्लियां। यूजीसी नेट 2012 में ये प्रश्न आया है। जीप पर सवार इल्लियां हरिशंकर परसाई का निबंध नहीं, यह शरद जोशी का निबंध है। पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी। सदाचार का तावीज 1967। छिटुरता हुआ गणतंत्र 1970। वैष्णव की फिसलन 1976। सड़सठ। विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी। तुलसीदास चंदन घिसे 1986। कहत कबीर
1987, आवारा भीड़ के खतरे 1998, प्रेमचंद्र के फटे जूते, ये सभी क्या हैं? हरिशंकर परसाई जी के निबंध हैं। यथासंभव, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने 1971 ईस्वी, रहा किनारे बैठ 1972, तिलिस्म सन 1973, दूसरी सतह 1975, यत्र तत्र सर्वत्र सन 2000, ये सभी शरद जोशी के निबंध संग्रह हैं। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए, और सही उत्तर है बी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म है 1864 ईस्वी और मृत्यु का समय है 1938 ईस्वी। आचार्य शुक्ल का जन्म वर्ष है 1884 और मृत्यु 1941 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979 तथा विद्यानिवास मिश्र का समय है 1928 से सन 2005 ईस्वी। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है, और सही उत्तर है डी। श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनिपद। यूजीसी नेट 2012 में ये प्रश्न आया है। श्रृंखला की कड़ियां सन 1942 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, और इसकी निबंधकार है महादेवी वर्मा। अशोक के फूल 1948 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अर्धनारीश्वर 1952, रामधारी सिंह दिनकर। आत्मनिपद 1960 ईस्वी, और ये अज्ञे का निबंध है। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित करना है, और सही उत्तर है इसमें ए। मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह। कुटच, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। लोभ और प्रीति किसका है? इसमें कुबेरनाथ राय का निबंध है। मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह। कुटच, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। लोभ और प्रीति आचार्य शुक्ल का है। रस आखेटक कुबेरनाथ राय का निबंध है। वट पीपल के लेखक कौन है? और सही उत्तर है सी। रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है। यूजीसी नेट 2013 में ये प्रश्न आया है। मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी, अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी, रेती के फूल 1954, वेणुवन 1958, उजली आग 1956, वट पीपल 1961, साहित्यमुखी 1968, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर के निबंध हैं। आत्माराम की टैटै निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं, और सही उत्तर है डी। बालमुकुंद गुप्त। यूजीसी नेट 2013 में ये प्रश्न आया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषा और व्याकरण लेख में अनिस्थिरता शब्द को लेकर बालमुकुंद गुप्त ने एक व्यंग लेख लिखा था, जिसके प्रत्युत्तर में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगो नरक ठिकाना नाही नामक लेख लिखा, कल्लू अलहित के नाम से। बाद में गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लेते हुए आत्माराम की टैटै नामक एक लेख लिखा। इस लेख में आत्माराम के प्रतीक बालमुकुंद गुप्त हैं। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है, और सही उत्तर है सी। चिंतन मुद्रा। यूजीसी नेट 2013 में ये प्रश्न आया है। चिंतन मुद्रा सन 1970 ईस्वी, यह विष्णुकांत शास्त्री का निबंध है। निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह है चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति का क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में आदि, अंत और आरंभ। सन 2001 सभी का साथ में समय दिया हुआ है। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए, और सही उत्तर है बी। अशोक के फूल, विचार वितर्क, कुटच, आलोक पर्व। यूजीसी नेट 2013 और 2016 में ये प्रश्न आया है। अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटच सन 1964 ईस्वी, साहित्य सहचर 1972, आलोक पर्व 1965। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। चक्कर क्लब जो रचना है उसके रचनाकार का नाम बताइए, और सही उत्तर है सी। यशपाल। यूजीसी नेट 2013 में ये प्रश्न आया है। न्याय का संघर्ष 1940 ईस्वी,
राज्य की कथा, चक्कर क्लब, देखा सोचा समझा 1951 ईस्वी, बात बात में बात 1950 ईस्वी, गांधीवाद की शव परीक्षा इत्यादि सभी क्या हैं, यशपाल के प्रमुख निबंध संग्रह हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।